हेलो फ्रेंड्स, अपने जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अकाउंटेंसी एंड पहला चैप्टर जो है दैट इज़ जर्नल्स। ठीक है। बोर्ड में मैं जो भी नोट्स यूज़ कर रहा हूँ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। तो चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक आज डिस्कस करना है जर्नल्स के अंदर दैट इज़ बेस ऑफ अकाउंटिंग। दैट इज़ व्हाट? बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो लेट्स स्टार्ट। If I am starting a business, I need to pursue many business activities. For example, purchase of goods, sale of goods, payment of rent, payment of salary, and I need to maintain relationships with my employees, my customers, my suppliers, and so on. So if I start a business, I need to pursue many business activities. For example, purchase of goods, sale of goods, payment of rent, payment of salary, maintaining relationships with my suppliers, my customers and employees, and so on. जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कि बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑफ टू टाइप्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑफ टू टाइप्स। बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन सा है पहला वाला? बिजनेस ट्रांजैक्शन, और दूसरा क्या है? नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। So business activities are of two types. One is business transaction and the other is non-business transaction. Business transactions are those business activities. Business transactions are those business activities which can be measured in terms of money, whereas non-business transactions are those business activities which cannot be measured in terms of money. तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? एनी बिजनेस एक्टिविटी विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और इसके एग्जांपल होगा परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ सैलरी। आप समझ सकते हो, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरी सब मॉनेटरी टर्म्स में ही होते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। And non-business transactions are those business activities which cannot be measured in terms of money. For example, relationships between employees, जो relationships आपका आपके एम्प्लॉय के साथ था, आपके सप्लायर के साथ था, आपके कस्टमर के साथ था। आप ये समझते हो कि रिलेशनशिप्स आर प्राइसलेस। तो जो चीज़ प्राइसलेस होती है यू कैन नॉट मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी। देयरफॉर नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन का एग्जांपल क्या होगा? रिलेशनशिप्स। क्या होगा? रिलेशनशिप्स। आई होप यू कैन सी इट हियर। ठीक है। अब आगे जाते वक्त को ये देखना है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होगा, अकाउंटेंसी बस उसी पे फोकस करती है। नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर टू बी इग्नोर्ड। सो इन अकाउंटेंसी ओनली यू आर सपोज टू फोकस ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर टू बी इग्नोर्ड। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के भीतर लिखा हुआ है, ओनली ट्रांजैक्शंस आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। ओनली ट्रांजैक्शंस आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। अब देखो, ये ट्रांजैक्शंस पे कैसे फोकस करते हैं। अगर मैं कोई शॉप में बैठा हुआ हूँ तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, परचेज के, सेल के, पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ सैलरी, और भी पैसा लेना देना। और ये सब अपने दिमाग में नहीं रख सकते, वी कैन नॉट कीप इट इन अवर माइंड। सो वी नीड टू राइट इट डाउन समवेयर, तो जो भी ट्रांजैक्शंस होगा अपने उसको कहीं ना कहीं पे लिखेंगे। भला एक फिजिकल मीडियम में लिखो या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। फिजिकल मीडियम विल बी पेपर एंड पेन, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम विल बी योर व्हाट? कंप्यूटर। तो आप जहाँ पे भी लिखोगे उसको अपने क्या बोलेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसको क्या बोलेंगे? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड समवेयर, वेर एवर यू विल रिकॉर्ड वी विल टर्म दैट एज व्हाट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब जब आप लिखोगे तो लिखने का एक तरीका होगा। देखोगे आप, एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक तरीका होगा, ये आगे जाके अपने देखेंगे। तो जो भी ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करना है उसको बहुत ही आपको ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक तरीके से करना होगा। सो देर इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट रैंडमली, देर इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज अकाउंटिंग। उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। आई होप इट्स ओके। एंड यही अकाउंटिंग मुझको आपको समझाना है, यही अकाउंटिंग मुझको आपको सिखाना है। सो आई विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ अ सब्जेक्ट कॉल्ड अकाउंटेंसी। आई विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ अ सब्जेक्ट कॉल्ड अकाउंटेंसी। अगर आप मुझको मैथ्स फॉर एग्जांपल डिवीजन सिखाने बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन सिखाने बोलते हैं, तो मैं कौन से सब्जेक्ट की हेल्प लेता? मैथ्स। वैसे ही जब आप मुझको अकाउंटिंग प्रोसेस समझाने बोलोगे तो आई नीड टू टेक द हेल्प ऑफ अ सब्जेक्ट। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स अपने अभी तक क्या देखें? एनी बिजनेस एक्टिविटी विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज अ ट्रांजैक्शन, एंड सिर्फ ट्रांजैक्शंस पे ही फोकस करना है। जो नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको क्या करना है? इग्नोर करना है। आप फोकस कैसे करोगे? बाय राइटिंग इट डाउन समवेयर, और जहाँ पे भी आप लिखोगे दैट विल बी अ व्हाट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप रैंडमली लिखोगे या एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखोगे? एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखेंगे। उस ऑर्गेनाइज्ड वे का नाम क्या है? अकाउंटिंग। एंड ये अकाउंटिंग अपने को सीखना है विद द हेल्प ऑफ द सब्जेक्ट कॉल्ड अकाउंटेंसी, विद द हेल्प ऑफ अ सब्जेक्ट कॉल्ड अकाउंटेंसी।
देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल और डबल एंट्री सिस्टम। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल और व्हाट, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, इसको अपने एक एग्जाम्पल जो यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके हेल्प से अपने इसको डिस्कस कर रहे हैं। इट्स ओके, तो अपने जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। पहले मैं एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ, उससे अपने आप ही इसका क्या आ जाएगा, डेफिनेशन निकल के आ जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द एग्जांपल इज, मैं आपको एक ट्रांजैक्शन दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, रादर अपने को इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ इन हो रही है और क्या चीज़ आउट हो रही है। तो दिस इज ओके, आई एम गिविंग यू फ्यू ट्रांजैक्शंस, अपने को उसमें से ये आइडेंटिफाई करना है क्या इन हो रहा है एंड क्या आउट हो रहा है। परचेज्ड कार फॉर कैश, परचेज्ड कार फॉर कैश, तो आई थिंक कार इन है एंड कैश क्या आउट है। और देखिए मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, तो डेट कौन सा है, April 1। तो फर्स्ट अप्रैल में क्या हो रहा है, कार क्या हो रही है इन एंड कैश क्या हो रहा है। आई होप इट्स ओके। तो परचेज कार फॉर कैश, जब तक एग्जांपल सॉल्व करेंगे ये डबल एंट्री सिस्टम या डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल भी अपना डिस्कशन हो जाएगा। सोल्ड कार फॉर कैश, इसमें मुझको बताइए क्या इन हो रहा है और क्या आउट हो रहा है। सोल्ड कार फॉर कैश, सोल्ड कार फॉर कैश, और ये डेट कौन सा था, डेट था अपना 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल, तो कैश ये बार इन हो रहा है एंड कार क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। और यू कैन गेट इट, सोल्ड कार फॉर कैश, तो कैश तो आएगा एंड कार क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। April 4, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो आई होप इसमें गुड्स इन हो रहा है एंड कैश आउट हो रहा है। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेजेस गुड्स इन हो रहा है एंड कैश क्या हो रहा है, आउट। और डेट कौन सा है, April 4। सो April 4 में आपका गुड्स क्या हो रहा है, इन हो रहा है एंड आपका कैश क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। गुड्स के देखिए मैं ब्रैकेट में एक बार परचेजेस लिख रहा हूँ ताकि पता रहे कि ये गुड्स मैंने क्या किया था, परचेज किया था। एंड नेक्स्ट वापस से April 4 को देखते हैं क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो क्या इन होगा, कैश, और बाहर क्या जाएगा, गुड्स। तो यहाँ पे कैश को मैंने इन कर लिया एंड मैंने गुड्स ब्रैकेट में सेल्स लिखना होता कि मुझको पता रहे कि ये गुड्स क्या हुआ था, बाहर गया था। तो आई होप इट्स ओके, ईजी है इन एंड आउट में। परचेज गुड्स फ्रॉम ए, तो देखिए अगर वर्ड कैश मिसिंग है एंड कोई नेम अगर दिया हुआ है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी कि आपने गुड्स खरीदा है नगद, कैश में नहीं, आपने क्या खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है। सो परचेज गुड्स फ्रॉम ए 500, परचेज गुड्स फ्रॉम ए 500, तो आपने डेट देख लेते हैं, डेट इज April 5। सो April 5 के दिन आपने क्या किया, गुड्स तो खरीदा है, तो गुड्स तो क्या हो गया, इन हो गया, तो इसको क्या कर रहा हूँ, परचेजेस। आई होप इट्स ओके। एंड आप बोलोगे देखो April 5 के दिन बाहर तो कुछ भी नहीं हो रहा, आप बोलोगे सर देखिए गुड्स तो इन हो रहा है लेकिन बाहर तो कुछ जा ही नहीं रहा है क्योंकि अपने ने तो इसको क्रेडिट में खरीदा है। सो व्हेन द वर्ड कैश इज मिसिंग एंड द नेम इज गिवन, यू विल ऑलवेज टेक इट एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन में होता क्या है, गुड्स तो अभी इन कर जाते हैं लेकिन कैश अब कब पे करते हो, कोई लेटर डेट पे पे करते हो, कोई लेटर डेट पे पे करते हो। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, परचेज गुड्स फ्रॉम ए, तो इन तो दिख रहा है कि गुड्स आया लेकिन कुछ बाहर तो आज के दिन तो जा ही नहीं रहा। नहीं, अगर आप सोचोगे तो कुछ बाहर जा रहा है, भलाई कैश नहीं जा रहा है लेकिन कुछ जा रहा है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज सी, प्रॉमिस टू पे, मेरा एक वादा जा रहा है, मैंने प्रॉमिस किया है ए को कि मैं फ्यूचर डेट में उसको क्या करूँगा, पे करूँगा। तो प्रॉमिस टू पे है, प्रॉमिस टू पे है। तो आई होप इट्स ओके। तो गुड्स तो इन कर रहा है, सिंस आई एम नॉट पेइंग इट टुडे आई कैन नॉट राइट इट कैश, बट आई एम promising A that I will pay you in future. So what am I giving? I am giving what? Promise to pay. I am giving what? Promise to pay to A. नेक्स्ट देखो, April 5 को जो गुड्स मैंने खरीदा था, देखिए पेड कैश टू ए, तो जो April 5 को मैंने गुड्स खरीदा था मैं April 10 के दिन उसके दिन पेमेंट कर रहा हूँ। तो April 10 के दिन देखो आप पेमेंट कर रहे हो तो कम से कम आउट तो बहुत ईजी है आपका कैश। अब आप बोलोगे इन क्या हो रहा है, तो April 10 को जब आप पेमेंट कर दे रहे हो, और पेमेंट क्यों कर रहे हो, April 5 को आपने क्या किया था, गुड्स क्रेडिट पे खरीदा था, तो एक लेटर डेट पे तो पे करोगे, तो 10th April को आप पे कर रहे हो, देखो कैश में पे कर रहे हो।
अब देखो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, इन क्या हो रहा है, रिसीट नोट ऑफ पेमेंट। तो देखो जैसे आप पे कर देते हो तो सामने वाला आपको एक रिसीट में लिख के देता है कि हाँ मैंने उनको पेमेंट कर दी है। आप कितनी बार लेते नहीं हो वो अलग बात है, बट यू हैव द वेरी राइट टू आस्क अ व्हाट रिसीट नोट दैट यू हैव पेड दी सेम। तो अप्रैल 10 के दिन कैश जा रहा है और आपके यहाँ एक रिसीट नोट आ रही है कि आपने उनको पेमेंट कर दिया है। तो अप्रैल 5 को प्रॉमिस टू पे था, तो अप्रैल 10 को क्या था, फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस था। क्या था, फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस। तो आप सामने वाले से एक रिसीट मांग सकते हो। नेक्स्ट देखो, अप्रैल 11 सोल्ड गुड्स टू बी, अगेन वर्ड कैश मिसिंग है और एक नेम दिया हुआ है। सोल्ड गुड्स टू बी, वर्ड कैश मिसिंग है एंड एक नेम दिया हुआ है, तो ये वापस एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी कि आपने इसको उधार में बेचा है। तो इट्स वेरी इजी। डेट देख लेते हैं पहले, डेट इज अप्रैल 11, डेट इज अप्रैल 11। तो देखो आपके यहाँ से आउट तो बहुत इजी है, आपके यहाँ से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, जो गुड्स आपने क्या किया है, सेल्स किया है। लेकिन ये बार देखो बी से आपको क्या मिल रहा है, एक प्रॉमिस हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीट ऑफ प्रॉमिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीट ऑफ प्रॉमिस। तो जा क्या रहा है, गुड्स बाहर जा रहा है, लेकिन कुछ फिलहाल कैश तो इन नहीं कर रहा क्योंकि आपने क्रेडिट में बेचा है, यानी कि आपको पैसे तो बाद में मिलेंगे। तो लेकिन अप्रैल 11 के दिन दो अकाउंट्स तो अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो गुड्स जा रहा है तो सेल्स, और आपके पास आ क्या रहा है, ये बार बी प्रॉमिस कर रहा है आपको कि वो फ्यूचर डेट में आपको पे करेगा। तो बी से आपको क्या हो रहा है, रिसीट ऑफ प्रॉमिस। नेक्स्ट देखिए अप्रैल 12, अप्रैल 11 को देखो आपने गुड्स को क्रेडिट में बेचा था, यहाँ पे बोर्ड में देखिए क्रेडिट को बेचा था, और अप्रैल 12 को देखिए क्या हो रहा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम बी, आपको कैश मिल गया है। तो 12 अप्रैल, तो डेट लिख लेता हूँ, और आपको कैश मिला है एंड ये तो इन हो गया। तो जैसे ही उसने आपको पेमेंट किया तो आपके यहाँ तो कैश इन हो गया, आपके यहाँ तो कैश इन हो गया, लेकिन आपका आउट क्या होगा, आप क्या दोगे ये पर, यू विल इशू अ रिसीट नोट, यू विल इशू अ रिसीट नोट कि आपको पैसे मिल गए हैं। तो आपके यहाँ आएगा क्या, कैश। आपकी बारी है कि कोई नोट में लिख के दो कि हाँ मुझे बी से पैसे मिल गए। आप नहीं भी देते हो तो वी अज्यूम इट कि आपने एक नोट इशू किया होगा। तो आई होप अप्रैल 12 के दिन कैश क्या हो जाएगा, इन, एंड आप बी को क्या एक रिसीट नोट इशू करके दोगे ये बार कि मुझे पैसे मिल गए। अप्रैल 15 देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम सी फॉर कैश। तो इसमें तो नाम भी दे दिया और कैश भी दे दिया। तो परचेज गुड्स फ्रॉम सी फॉर कैश, परचेज गुड्स, तो इन तो क्या किया, ये तो साफ साफ दिख रहा है। डेट कौन से, अप्रैल 15, डेट है अप्रैल 15, साफ साफ दिख रहा है कि गुड्स तो इन किया है, परचेजेस किया है, और ये भी दिख रहा है कि आपने कैश भी पे किया है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम सी, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि कैश भी दिया हुआ है और नाम दिया हुआ। तो अभी मैंने बोला था नाम देने से क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन प्लीज़ अप्रैल 15 को पढ़िए, ये कैश ट्रांजैक्शन है। आपने गुड्स ले लिया है और आपने कैश दे भी दिया है, तो भी आप क्या एक प्रॉमिस करोगे क्या सी को, मैं बाद में भी आपको कैश दूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो आपने गुड्स ले लिया, आपने कैश उनको दे दिया, तो आप कोई प्रॉमिस अब आगे नहीं करोगे कि मैं और भी पैसा पे करूंगा। जब आपने गुड्स ले लिया, पैसा दे दिया, तो आपका ट्रांजैक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो देख लीजिए, परचेज गुड्स फ्रॉम सी फॉर कैश इज नॉट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आपने गुड्स लिया और आपने दे दिया, तो ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। ये क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है, जहाँ पे गुड्स इन हुआ है और जहाँ पे आपका कैश आउट हुआ है। तो देख लीजिए, जहाँ पे भी गुड्स का नाम मेंशन नहीं है, मैं वहाँ पे गुड्स लिखते हुए जा रहा हूँ। जहाँ पे गुड्स का नाम मेंशनड है, कार जैसे मेंशन था, तो मैंने क्या ले लिया था, कार। तो जहाँ पे आपको गुड्स का नाम मेंशनड, आप वही नेम यूज़ कर लीजिएगा। जहाँ पे आपका गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ, आप क्या यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, गुड्स वर्ड ही यूज़ कर लीजिए। इसके बारे में और भी डिटेल डिस्कशन बाद में है। सो वी आर डन विद अप्रैल 15। अप्रैल 20 को देखिए, पेड रेंट। तो आपने पेड का मतलब डेफिनेटली आपने क्या किया होगा, कैश पे कर दिया है। तो 20 अप्रैल, तो देखो अप्रैल 20 को आप क्या कर रहे हो, पेड रेंट। पेड रेंट का मतलब कम से कम आउट तो क्या हो गया, कैश, आउट तो गया कैश। इन क्या होगा, सर्विसेज, इन क्या होगा, सर्विसेज। तो सर्विसेज, तो पेड रेंट क्यों होगा, आपने रेंट एज अ सर्विस गोडाउन उसका यूज़ किया होगा, तो आपको गोडाउन की सर्विसेज मिली होगी। और इस सर्विसेज को भी बहुत क्लियरली मेंशन कर देते हैं डेफिनेटली, कौन सा होगा,
एक बार मैंने मान लिया गोडाउन सर्विसेज, तो डेफिनेटली आपको गोडाउन सर्विसेज मिली है और आप उसको बदले में क्या पे कर रहे हो, कैश पे कर रहे हो। तो इन क्या हुआ है, सर्विसेज आउट क्या हुआ है, गोडाउन सर्विसेज को ही रेंट बोलते हैं, गोडाउन सर्विसेज को ही क्या बोलते हैं, रेंट। 22 को अप्रैल 22, तो अप्रैल 22 क्या लिखा हुआ है, पेड सैलरी, तो कैश गया है और फिर से आपको सर्विसेज मिली है, आपको फिर से क्या मिली है, सर्विसेज मिली है एम्प्लॉय की, क्या चीज़ की मिली है, एम्प्लॉय की आपको सर्विसेज मिली है। तो आई होप इट्स ओके, अप्रैल 22 को आपको एम्प्लॉय की सर्विसेज मिली है और आपने उसके बदले में कैश पेमेंट कर दिया है। जो एम्प्लॉय सर्विसेज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सैलरी, जो एम्प्लॉय सर्विसेज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सैलरी। नेक्स्ट देखिए, पेड सैलरी टू गोपाल 200, देखो पेड का मतलब अगेन कैश ट्रांजैक्शन है, तो आपने सर्विसेज ली थी, एम्प्लॉई सर्विसेज ली थी और उसका आपने पेमेंट कर दिया है, आपने अगेन सर्विसेज लिया है, एम्प्लॉई सर्विसेज लिया है, तो डेट हो जाएगा अप्रैल 30, तो 30 अप्रैल, अगेन आपने सैलरी एम्प्लॉई सर्विसेज ली है और आपने कैश पेमेंट कर दिया है। तो अप्रैल 22 एंड अप्रैल 30 में कोई डिफरेंस नहीं है। पेड सैलरी 100, पेड सैलरी टू गोपाल, तो आपने उसकी सर्विसेज ले ली है और आपने उसको कैश दे दिया, तो सर्विसेज को इन कर लीजिए एंड आप कैश को क्या कर लीजिए, आउट कर लीजिए। अब ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड का मतलब अगेन कैश मिला है, तो डेट कौन सा, अगेन 30 अप्रैल डेट। आई होप एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, सो डेट कैन बी रिपीटेटिव। तो आपको ये बार कैश मिला है और आपने ये बार सर्विसेज दिया है एंड सर्विसेज जो दिया है दैट विल बी व्हाट, कमीशन। तो यहाँ पे क्या होगा, सर्विसेज गिवन। समझिए आप कमीशन कब अर्न करते हो, जब आप कोई मीडिएटर होते हो, जब क्या मीडिएटर होते हो। सोचो मुझको एक घर खरीदना है, तो आप मुझको डेफिनेटली मिडलमैन की सर्विसेज देके घर दिलवा सकते हो, तो डेफिनेटली विल रिसीव सम इनकम, जिस इनकम का नाम क्या है, कमीशन। तो आई होप इट्स ओके। तो अप्रैल 30 को देख लीजिए, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन का मतलब क्या होगा, आपको कैश तो मिला है और आपने लेकिन सर्विसेज दिया, दैट विल बी व्हाट, सर्विसेज गिवन। नेक्स्ट ये टुक अ बैंक लोन, टुक अ बैंक लोन अप्रैल 30th अप्रैल, टुक अ बैंक लोन, तो डेफिनेटली बैंक में आपके पैसे आए होंगे एंड देखो ये बार आपने बैंक को क्या किया होगा, प्रॉमिस किया होगा, बैंक को क्या किया होगा, प्रॉमिस किया होगा। तो बेसिकली आपने बैंक से क्या लिया है, लोन लिया है, और लोन का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस टू पे। अगेन लोन का मतलब क्या होगा, प्रॉमिस टू पे। तो सोचो मैं बैंक का नाम ही ले लेता हूँ, कोई बैंक का नाम था तो क्या होगा, तो ICICI लोन कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने टुक अ बैंक लोन, तो आपके बैंक में कैश इन कर गया, तो इसको एक बार कैश ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैश ले लिया। और आपने क्या किया है, डेफिनेटली जब आप लोन लेते हो तो आप प्रॉमिस करते हो सामने वाले को, बैंक को, कि आई विल पे यू इन व्हाट, फ्यूचर, सो प्रॉमिस टू पे। तो इसलिए किसको प्रॉमिस किया, ICICI, किसको प्रॉमिस किया, सोचो मैंने बैंक का नाम क्या ले लिया, ICICI, तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, ICICI। तो आया क्या, कैश, और आपने दिया क्या, प्रॉमिस, आपने दिया क्या, प्रॉमिस। आई होप देख सकते हो कि एवरी ट्रांजैक्शन में, अभी बहुत सारे और भी एग्जांपल्स है, ये अप्रैल 30 के 2 और बाकी है, विल कम टू इट लेटर, पहले ये देख लीजिए। तो देखिए एवरी ट्रांजैक्शन में आपको 2 अकाउंट्स तो समझ में आ रहा है, इधर इन हो रहा है या क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, इधर इन हो रहा है या क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो इनको अपने अकाउंट्स में, इनको अपने देखो क्या बोलते हैं, डेबिट, एंड जो चीज़ बाहर जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। तो एवरी ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने अकाउंट्स हिट हो रहे हैं, 2। एवरी ट्रांजैक्शन में सबसे पहले देखिए कितने अकाउंट्स मिनिमम हिट हो रहा है, 2। एक इन हो रहा है जिसको क्या बोलते हैं, डेबिट, और जो आउट होगा क्या बोलेंगे, क्रेडिट। तो अगेन ये जो इन है इसको क्या बोल रहा हूँ, डेबिट, एंड जो आउट हो रहा है उसको क्या लिख रहा हूँ, क्रेडिट। तो जो इन हो रहा है उसको क्या लिख रहा हूँ, डेबिट, जो आउट हो रहा है उसको क्या लिख रहा हूँ, क्रेडिट। इट्स ओके। तो अपने ने इट्स ओके। और देखो यही आपका डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल था कि नहीं, यही आपका डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल था कि नहीं। प्लीज़ आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डुअल एस्पेक्ट दैट इज ऑल ट्रांजैक्शन विल एटलीस्ट हैव 2 अकाउंट्स। अपने ने देखा कि नहीं देखा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 2 अकाउंट्स, एटलीस्ट 1 विल बी डेबिट, यानी कि एटलीस्ट 1 विल बी इन एंड एटलीस्ट 1 अकाउंट विल बी क्रेडिट, दैट एटलीस्ट 1 थिंग विल बी व्हाट, आउट। अब प्लीज़ समझो हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, तो अगर आप कुछ लोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ देना पड़ेगा, उसी को अपने डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बोल रहे हैं। तो अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली कुछ खोना पड़ेगा, उसको लैटिन में क्विड प्रो क्विड भी बोलते हैं। लैटिन में क्या बोलते हैं, क्विड प्रो क्विड। इफ़ यू वांट टू रिसीव समथिंग यू हैव टू गिव
समथिंग। तो उसमें यही हो रहा है, डुअल एस्पेक्ट में क्या हो रहा है, दो चीज़ें निकल के आ रही है। आप कुछ लोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ देना भी पड़ेगा, आप कुछ लोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ देना भी पड़ेगा। आई होप इट वाज सिंपल। तो जो भी आ रहा था उसको क्या कर दिए इन, और जो भी जा रहा था उसको क्या कर दिए आउट। चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात समझ में आ गई तो विश्वास कीजिए आपकी पूरी बुक में ही कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ़ यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट आर दी टू अकाउंट्स एंड किसको इन एंड किसको आउट मानना है, आपकी पूरी बुक की प्रॉब्लम ही सॉर्टेड आउट हो गई है। आपको पूरे बुक में समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो अगेन, परचेज्ड कार फॉर कैश, तो इसमें कार इन होगा, कैश आउट होगा। सोल्ड कार फॉर कैश, तो कैश इन होगा, कार क्या होगा, आउट होगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो सिंस गुड्स का नाम नहीं दिया लेकिन मुझको ये तो समझ में आ रहा है कि गुड्स इन होगा एंड कैश क्या होगा, आउट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश इसमें इन होगा एंड गुड्स क्या होगा, आउट होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम ए, यानी कि एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इफ द वर्ड cash is missing and the name is given, we always assume it as a credit transaction। credit transaction का मतलब ये हो रहा है कि गुड्स तो अभी मैं खरीद रहा हूँ लेकिन मुझको पेमेंट क्या करना है ना लेटर डेट, लेकिन अप्रैल 5 के दिन कुछ तो हुआ है और इसके कम से कम मुझको कितने अकाउंट्स ढूंढने हैं, अपने देख चुके मिनिमम 2 अकाउंट्स तो ढूंढना ही है। परचेज गुड्स फ्रॉम ए, तो गुड्स इन हुआ है एंड ए को क्या देंगे, प्रॉमिस देंगे। देख लीजिए यहाँ पे ए को क्या करना है, प्रॉमिस। तो अभी कैश में अभी आप क्या दे दो, प्रॉमिस दे दो। पेड कैश टू ए, तो अप्रैल 5 को जो प्रॉमिस टू पे था अप्रैल 10 को उसका फुलफिलमेंट कर रहे हो। पेड कैश, तो कैश तो गया आउट एंड डेफिनेटली सामने वाला आपको एक रिसीट नोट देगा कि हाँ ए ने कि मैंने ए को पेमेंट कर दिया है। तो आप प्लीज़ अप्रैल 10 को यहाँ पे देख लीजिए। तो कैश तो बाहर जा रहा है एंड आई एम रिसीविंग अ रिसीट नोट ऑफ पेमेंट, कि मैंने उनको पेमेंट कर दिया है। सोल्ड गुड्स टू बी, तो इसमें तो गुड्स जा रहा है एंड ये बार बी से प्रॉमिस मिल रहा है, सो ये रिसीविंग अ प्रॉमिस फ्रॉम बी। तो आउट क्या हो रहा है, गुड्स, एंड रिसीव्ड इन क्या हो रहा है, अ प्रॉमिस टू रिसीव मनी। रिसीव्ड कैश फ्रॉम बी, तो 11th को जो गुड्स बेचा था 12th को उसका आपको कैश मिल जा रहा है, तो कैश इन हो रहा है एंड बी को आपको क्या करना पड़ेगा, एक नोट, रिसीट नोट इशू करके देना पड़ेगा कि हाँ मुझे कैश मिल गया। तो इन हो रहा है कैश और आउट क्या हो रहा है, एक रिसीट नोट। और आप ये रिसीट नोट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वी अज्यूम इट कि आप इसको क्या कर रहे हो, जब पैसा मिल रहा है तो इशू कर रहे हो और जब आप पैसा पेमेंट कर रहे हो तो सामने वाले से एक रिसीट नोट उठा के लेके आ रहे हो। परचेज गुड्स फ्रॉम सी फॉर कैश, ये कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि आपको गुड्स मिल गया है और आपने कैश दे दिया। तो इन क्या हो रहा है, गुड्स, एंड आउट क्या हो रहा है, कैश। तो गुड्स आ चुका, कैश दे चुका, आप दोबारा तो पे नहीं करोगे, तो यहाँ पे कोई प्रॉमिस करने की दरकार नहीं है। पेड रेंट, तो डेफिनेटली आपने गोडाउन सर्विसेज ली होगी, तो पेड का मतलब क्या है, कैश आउट और सर्विसेज इन। सर्विसेज कैसी है, गोडाउन सर्विसेज, एंड गोडाउन सर्विसेज को क्या बोलते हैं, रेंट। गोडाउन सर्विसेज को क्या बोलते हैं, रेंट। पेड सैलरी, तो पेड का मतलब क्या, कैश तो आउट लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विसेज इन हो रही है, यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विसेज क्या हो रही है, इन। एंड एम्प्लॉय सर्विसेज को अकाउंट्स में क्या बोलेंगे, सैलरी। क्या बोलेंगे, सैलरी। पेड सैलरी टू गोपाल, पेड सैलरी टू गोपाल सेम है। पेड का मतलब कैश दे दिया है और आपको सर्विसेज क्या चीज़ मिली है, डेफिनेटली एम्प्लॉय सर्विसेज मिली है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, सैलरी। रिसीव्ड कमीशन, तो कैश इन हुआ है एंड कमीशन का मतलब क्या होगा, डेफिनेटली आपने कुछ सर्विसेज दी है। ये यूजुअली मिडलमैन जब आप बिहेव करते हो तब आपको ये कमीशन इन होता है। तो रिसीव्ड कमीशन, कैश मिल गया है लेकिन आपने डेफिनेटली यहाँ पे ये बार कमीशन का मतलब क्या होगा, आपने सर्विसेज दी होगी। टुक अ बैंक लोन, तो बैंक लोन से डेफिनेटली लोन लेते ही आपका लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे देखिए कैश आया होगा एंड डेफिनेटली जब लोन लेते हो तो यू विल पे टू दैट बैंक एट अ लेटर डेट, तो आप एक प्रॉमिस टू पे कर दो आईसीआईसीआई लोन करके। तो ये बार किसको प्रॉमिस कर रहे हो, आईसीआईसीआई लोन अकाउंट, आईसीआईसीआई लोन अकाउंट आप प्रॉमिस टू पे कर रहे हो। तो आप देखोगे जो भी इन है उसको मैंने क्या कर दिया, डेबिट, और जो भी आउट हो रहा है उसको मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। जो भी इन कर रहा है वो क्या हो गया, डेबिट, एंड जो भी आउट हो रहा है उसको अपने क्या लिख रहे हैं, क्रेडिट।